इंस्पेक्टर प्रद्युमन, सीआईडी। मैंने जिंदगी में कई केसेस सॉल्व किए, कुछ अनोखे, कुछ रोंगटे खड़े करने वाले। लेकिन 7 साल पहले एक भूत नींद से उठ खड़ा हुआ। उस दिन 3000 साल पुरानी मम्मी में जान आ गई थी। शूटिंग फिल्म की थी। प्रोड्यूसर धीरज ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर शूट के लिए असली मम्मी का इंतजाम किया था, अपने काबिल डायरेक्टर अंकुश के लिए, जिसकी ये पहली फिल्म थी। और दूसरी वजह थी हीरोइन शीतल, जो अपने करियर के हुस्न का दिया बुझने से पहले आग लगाना चाहती थी। हे शीतल, मेरी बात सुनो। तुम्हें मम्मी को छूने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, 3000 साल पुरानी है और कीमत तुम मत ही पूछो। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। हाँ ठीक है, समझ गई। क्लोजअप शॉट है, 1 टेक। गॉट इट? या। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर अ शॉट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक्शन। हाँ कुछ, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, कोई बचाओ मुझे। नहीं, दूर हो। बचाओ मुझे। Somebody help. कोई मदद करो। हजारों साल पुरानी मम्मी रहस्यमयी ढंग से उठकर सब तहस नहस कर देती है। मेरे बिना फोटो खींचे बताओ अभी। आज 7 साल बाद वही माहौल, वही लोग, वही सीन। एंड कट। Hey, come on, listen guys, listen. Let me introduce to you the future superstars, मेधा और अर्पित। मनहूस, फ्लॉप, बेकार, ये सब कहा मुझे लोगों ने जब पहली फिल्म में इतना बड़ा हादसा हो गया। और आज फिर से वही सीन। आज तो पागल भी कहेंगे, और ये सब मैं कर रहा हूँ शीतल के सम्मान में। अंकुश शीतल को अमर करना चाहता था, पर कुछ किलोमीटर दूर कोई शीतल के आखिरी पलों का वीडियो खंगाल रहा था। एक मिनट, ये तो हादसा नहीं लग रहा। ये तो कोई साजिश थी, किसी की चाल। मुझे ये रिपोर्ट करना होगा। क्या यही है वो लेटेस्ट स्मार्ट वॉच? बड़ा लव दिस टेक्नोलॉजी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा पर्सनल है ये। मतलब उठने से लेकर सोने तक सब कुछ मालूम रहता है इसे। सर क्या लगता है आपको, सच में उस दिन मम्मी में जान आ गई थी? देखो अभिजीत, उस दिन शूटिंग में मौजूद लोगों ने तो यही कहा, और आग में सब कुछ जल चुका था, तो केस कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। ये मम्मी में जान कैसे आ सकती है मैन? ये बोले तो मम्मी के सूट के अंदर कोई पापा तो नहीं था? राहुल, मुझे अंकुश से मिलने दो एक बार प्लीज। धीरज जी, मेरी बात सुनिए यार, ये सही वक्त नहीं है। इस बार अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा। काम डाउन धीरज जी, काम डाउन। आप इधर आइए पहले, 1 मिनट बाहर आइए मेरे साथ। आइए, चलिए प्लीज कम। इस वक्त कौन होगा? हाँ? कौन हो तुम? सीधे सिर पे गोली, तड़पने का भी टाइम नहीं। जूतों के निशान से पता चल रहा है कत्ल के बाद कातिल स्टूडियो में गया, यानी वो कुछ और भी चाहता था। हाँ सर जी, और तो और दरवाजे को अंदर से खोला गया, मतलब ये कातिल को जानता था। स्टूडियो की अच्छे से तलाशी लो, देखो शायद कुछ पता चले कि आखिर कातिल चाहता क्या था। और जूते के निशान को प्रिंट के लिए भेजो। अंकुश जी, आप इधर? इंस्पेक्टर प्रद्युमन, ये है मेरे फाइट मास्टर राहुल और मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर गौरी। मंदार के बारे में मुझे इन लोगों ने ही बताया। मंदार यानी एडिटर। मेरा एडिटर था। जान सकता हूँ हुआ क्या था? आप आए तो क्या देखा आपने?
सर हम तो यहाँ स्टूडियो बस काम से आए थे, यहाँ का डोर खुला देखा तो अंदर वो इन्होंने मुझे पहले फोन किया था, मैंने पुलिस को फोन किया। कोई और दिखा आपको? कोई आसपास से जाते हुए या? सर जी इधर कुछ इंटरेस्टिंग मिला है, जल्दी इधर आइए। ये देखिए सर। हार्ड डिस्क नंबर 2 गायब है। था क्या उसमें? उस हादसे की फुटेजेस जिसमें शीतल जी की जान गई थी, मंदार वही एडिट कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। सर, शीतल को आपने विक्टिम में रखा है, आपको क्या लग रहा है वो एक एक्सीडेंट नहीं था? फीलिंग तो यही कहती है। 7 साल पहले के हादसे का फुटेज रिव्यू करते हुए एक एडिटर ने भी अपनी जान गंवा दी। इन दोनों मौतों का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। और उस हादसे के फुटेज का कोई बैकअप भी नहीं है। आपको इन तीनों पर ही शक क्यों है सर? क्योंकि कल रात मंदार एडिट कर रहा है, ये सिर्फ इन तीनों को ही पता था। टाइम ऑफ डेथ 9 PM to 10 PM। आपको जूते का प्रिंट मेल किया है। ये लो, कल रात 9 से 10 के बीच मंदार मारा गया। एक काम करो, सुशील से कहो अंकुश, राहुल और गौरी की कॉल डिटेल्स निकलवाए। और हाँ, जूते के निशान का प्रिंट मेल में आया होगा, चेक करो। देखने से तो लग रहा है जूते आदमी या औरत किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों तो मुहूर्त पार्टी में थे। राइट, बट उनमें से कोई चुपके से निकलकर मंदार को मारकर वापस भी तो आ सकता है। हमें उस 7 साल पुराने केस को खंगालना चाहिए। अब तो मुझे भी लग रहा है इन दोनों केसेस में कुछ तो कनेक्शन है। कल रात आप 9 से 10 के बीच कहाँ थे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? कहाँ होऊंगा मैं? अपनी फिल्म के मुहूर्त में था, वो भी प्रेस वालों के सामने। मैं तभी यहाँ से गया जब राहुल का मुझे कॉल आया था। 10:30 बजे। हाँ, 10:30 बजे। राहुल, तुमने कहा तुम एडिटिंग स्टूडियो 10:30 बजे पहुंचे, राइट? यस सर। मुहूर्त सेट से कितने बजे निकले? 9 बजे सर। हमें राइटर्स ऑफिस जाके स्क्रिप्ट कलेक्ट करनी थी। तो गौरी जी, राइटर्स ऑफिस के बाद सीधे स्टूडियो गई या बीच में कहीं और भी? 9 बजे यहाँ से राइटर्स ऑफिस निकले, वहाँ से एडिटिंग स्टूडियो 10:30 बजे पहुँच गए थे। राहुल, कल आप एक आदमी से बहस कर रहे थे, मिडिल एज, कपड़े मैले कुचैले, कौन था वो? सर कल तो मैं बहुत लोगों से मिला था सर, पर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ये झूठ क्यों बोल रहा है? ब्रो, पुराने न्यूज़पेपर की माने तो उस हादसे के बाद धीरज सड़क पे आ गया था। म्यूजियम ने कोर्ट में उस पे करोड़ों का क्लेम किया था। यस मैन, 3000 साल पुरानी मम्मी डिस्ट्रॉयड। बोले तो करोड़ों का नुकसान हो गया होगा ना। और ये देख, मम्मी के साथ और भी बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स जल गए थे, जैसे ये रोमन बस्ट और ये इटालियन पेंटिंग। कहीं ऐसा तो नहीं जो फुटेज गायब हुआ है उसी वजह से मंदार मारा गया हो? दया, शीतल के घर वालों का बयान ही गई। नो ब्रो, घर वाले थे ही नहीं, अनाथ थी और शादी भी नहीं हुई थी। और डायरेक्टर अंकुश, हादसे का उस पर क्या असर हुआ? यही बात तो क्रेजी है ब्रो। इतना बड़ा एक्सीडेंट और सिर्फ 2 साल बाद ही उसने 2 फिल्में फाइनेंस की। ओ तेरी, 40 करोड़ की फिल्म, नए डायरेक्टर के पास इतना पैसा और वो भी इतनी जल्दी। वही तो, खानदानी अमीर भी नहीं था ब्रो। ये अंकुश बड़ा खिलाड़ी लगता है। ये इन्फॉर्मेशन अभी प्रद्युमन सर को भेज देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, हमें चलकर अंकुश के सभी जूते चेक करने चाहिए। पर बोले तो उसके घर में घुसेंगे कैसे? बर्बाद प्रोड्यूसर धीरज, ये तो वही है जो कल एक्शन डायरेक्टर राहुल के साथ बहस कर रहा था। क्या धीरज और एडिटर मंदार की मौत के बीच कोई कनेक्शन है? सलाम साहब। अंकुश घर पर नहीं है मैन। बोले तो घर खाली है। बहुत बढ़िया, ये पकड़। हैं? अरे पकड़ना। ये टाइम पे क्रिकेट खेलना है। अरे नहीं, रुकना। देखता जा। ये लड़के, ये शीशा तूने तोड़ा? शीशा? मैंने? नहीं, रुक। ये फ्रेम मैं इधर देखता हूँ।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो जूतों पर थोड़ा पेंट गिर गया था तो वापस आना पड़ा जूते चेंज करने के लिए। ब्रो, लगता है कुछ वापस आ गया। हाँ, तब तक असिस्टेंट को बोल देना। तुम लोग देखो वहां, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहाँ गए ब्रो? हाँ? ये तो 7 साल पहले म्यूजियम में खोए हुए आर्टिफैक्ट्स लग रहे हैं। हमेशा इतना ही घबराई रहती हैं या आजकल? वो मंदार के बाद थोड़ा। मंदार की मौत वजह है या उसके लिए जो पुलिस को झूठा बयान दिया वो? आप कहना क्या चाहते हैं? तुमने कहा था तुम राहुल के साथ 9 बजे मुहूर्त से निकली, लेकिन तुम्हारा स्नैपग्राम अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा है। 9:15 को फोटो अपलोड हुई है, ये देखो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। हम 9 बजे मुहूर्त से नहीं निकले। राहुल ने मुझे ये झूठ बोलने को कहा था। 9:15 बजे राहुल किसी के साथ बात करते हुए बाहर जा रहा था और मैंने उसका पीछा किया। उस दिन शीतल की जान नहीं जानी चाहिए थी, वो प्लान का हिस्सा ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। राहुल मेरे सामने गिड़गिड़ाया, कहा कि किसी को ये मत बताना। वो नहीं चाहता था किसी को पता चले उसने धीरज से बात की। राहुल धीरज से किस प्लान की बात कर रहा था, कुछ पता है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वो पहले ही परेशान था। और फिर मंदार की लाश मिली जिससे वो और घबरा गया। गौरी की स्टेटमेंट के मुताबिक राहुल को शीतल की मौत के बारे में कुछ पता था। अब जाकर उससे भी मिल लेना चाहिए। क्या? राहुल? ओह नो, मैंने पहुंचने में देर कर दी। राहुल की मौत के बाद उसके सीने में दफन राज भी मिट चुके थे। सर जी, ये टूटी हुई हार्ड डिस्क मिली है जो एडिटर मंदार के स्टूडियो से गायब हुई थी, और ये जला हुआ मम्मी सूट भी मिला है। मतलब मेरा शक सही निकला। 7 साल पहले शूटिंग में असली मम्मी में जान नहीं आई थी, वो सब एक नाटक था। मतलब इन सब के पीछे अंकुश है। उसके घर में दया और अभिजीत को जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो 7 साल पहले म्यूजियम से चुराए हुए हैं। तभी तो धीरज सड़क पर आ गया था। और अंकुश रातों रात मालामाल। ब्लैक मार्केट में उसने म्यूजियम की कई वैल्यूएबल चीजें बेची। तो राहुल इसी प्लान की बात कर रहा था, एक्सीडेंट की आड़ में म्यूजियम का माल चुराना। इसमें राहुल और अंकुश पार्टनर्स थे। अंकुश प्लान करता था और राहुल उसे एग्जीक्यूट। राहुल के घर में जो मम्मी कॉस्ट्यूम मिली वो फायर प्रूफ थी और उसमें राहुल का डीएनए भी मिला, तो मतलब साफ है तो उस मम्मी कॉस्ट्यूम में राहुल ही था। अगर प्लान म्यूजियम में चोरी का था तो उन्होंने ये फायर प्रूफ मम्मी कॉस्ट्यूम क्यों बनवाई? मतलब ये एक एक्सीडेंट नहीं था, आग लगाई गई थी। दया, हार्ड डिस्क रीड हुई? सब। मुझे लगता है अभिजीत को उसका जवाब हार्ड डिस्क से ही मिलेगा। गौरी की माने तो शीतल की मौत प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसलिए राहुल को दुख था। और तभी वो मारा गया। हाँ, शायद अंकुश ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्रैक कर लिया सर, हो गया। एक छोटा सा वीडियो मिला है। देखने से लग रहा है आग भी लगाई गई थी।
एडिटर मंदार को भी यही दिखा होगा, इसीलिए मारा गया और हार्ड डिस्क गायब हुई। सर मैं तो बोलता हूँ कर लीजिए अंकुश को अरेस्ट। हाँ, पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हालात सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राहुल प्लान का हिस्सा था। हार्ड डिस्क भी राहुल के घर से मिली। अंकुश के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसके घर से मिली मम्मी और आर्टिफैक्ट्स हमने बिना वारंट के ढूंढी है, तो कानून के सामने उन्हें पेश नहीं कर सकते। तो अंकुश को इन मौतों से नहीं जोड़ा जा सकता। जब मंदार मरा, अंकुश मुहूर्त में था, राइट? और जब राहुल मरा, तब वो कहाँ था? सर वो अपनी एक दूसरी फिल्म के प्रीमियर में था। इंटरनेट में उसकी फोटोज भी हैं, जैसे मुहूर्त की थी। दोनों सिचुएशंस उसके सपोर्ट में हैं। हो सकता है दोनों सिचुएशन में वो वहां से जाके मर्डर करके वापस आया हो, क्योंकि उसकी लोकेशन और क्राइम सीन की दूरी ज्यादा नहीं है। पर सर जी इसे प्रूव करना मुश्किल है। उसका फोन दोनों टाइम पर ऑफ था। बड़ा लव दिस टेक्नोलॉजी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा पर्सनल है ये। मतलब उठने से लेकर सोने तक सब कुछ मालूम रहता है इसे। उसकी स्मार्ट वॉच। अंकुश ने अपने खिलाफ एविडेंस अपनी ही कलाई पे पहना है। अरे इंस्पेक्टर प्रद्युमन, आप यहाँ? तो कातिल मिल गया आपको? अब तक तो नहीं, पर मिल जाएगा। आपसे एक पर्सनल काम था। ये बच्चे आपके फैन हैं। आपको एतराज ना हो तो आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। वैसे एक और काम था। दया ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपको दिखाना चाहता है। हाँ सर। अच्छा, फिटनेस आपका वीडियो है? जी हाँ, और आपको पता है स्मार्ट वॉच इतनी स्मार्ट होती है कि आपका फोन ऑफ होने पर भी वो आपकी मूवमेंट और लोकेशन ट्रैक करती रहती है। और देखिए, इस स्मार्ट वॉच का ओनर तो कल रात 30 मिनटों के लिए काफी एक्टिव था। देखिए देखिए। और वो कल रात 7:30 बजे ग्लोकन सिनेमा से सीधा पैराडाइज अपार्टमेंट गया और ठीक 8 बजे ग्लोकन सिनेमा वापस भी आया। और ये देखिए, इस दौरान उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थी। धक 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 धक। किसकी? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अब ये भी कहना पड़ेगा क्या? मिस्टर अंकुश आनंद, तुम्हें अपना फोन ऑफ करना तो याद रहा, पर स्मार्ट वॉच उतारना भूल गए, जिसने तुम्हारी एक एक मूवमेंट कैप्चर की। कब तुम राहुल के घर गए, उसे मारा, और कब वापस अपने प्रीमियर पर पहुंचे। उन 30 मिनटों में तुमने राहुल की जान ली, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि 7 साल पहले तुम्हारे शातिर दिमाग ने कौन सा खूनी खेल खेला था। और आपने ही मंदार को मारा क्योंकि से वो फुटेज मिला जिसमें राहुल आग लगाते हुए दिख रहा था। उस रात कॉल करके मंदार ने आपको इसके बारे में बताया था। हेलो अंकुश सर, मुझे वो पुराने फुटेज में कुछ अजीब सा फुटेज मिला है। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। और तभी आपने घबराकर अपना फोन जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया ताकि आपका मूवमेंट कोई ट्रैक न कर सके। बड़ा लव दिस टेक्नोलॉजी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा पर्सनल है ये। सर के पास आपको अरेस्ट करने के सारे सबूत हैं और आपके घर में छुपाए हुए म्यूजियम के सामान की जानकारी भी। लेकिन एक बात तुम्हारे शातिर दिमाग की मुझे अब भी जाननी है। म्यूजियम में ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स और मम्मी को हटाकर राहुल को मम्मी बनाकर कैसे रखा तुमने? सिक्योरिटी को कैसे चकमा दिया? सफाई देने से बेहतर होगा सच्चाई बताओ। सही कहा आपने। मुझे लगा मेरे प्लान में कोई कमी नहीं थी। हमने रात में ही ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स को नकली के साथ अदला बदली करके शूटिंग के लिए लाए गए इक्विपमेंट बॉक्स में डाल दिया था। फिल्म शूटिंग के लिए बहुत सी लाइट्स, बहुत से कैमरास और इक्विपमेंट्स लगते हैं। एक इतना बड़ा बक्सा जिसमें मम्मी को बदला जाए, इन सब के बीच में छुपा के लाना बहुत ही मुश्किल था। धीरे से सुनिए, गार्ड को बोलिए कि मीटर रूम दिखा दे। अगर जनरेटर लेट भी आया तो कम से कम शूटिंग तो शुरू हो सकती है। हाँ, बात तो सही है, अभी बोलता हूँ। तुम्हारे ये सबूत तुम्हारे साथ इस घर में राख हो जाएंगे और मेरा कबूलनामा हवा।
गया, दरवाजा तोड़ दो। किसी को चोट तो नहीं आई? ऑल गुड सर। साजिश कितनी भी गहराई के अंधेरे में क्यों न रची हो, तहकीकात की रोशनी में उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। एक और शातिर दिमाग के घिनौने खेल का फुल टाइम हो गया। ऐसे खेलों के हाफ टाइम का तो पता नहीं, पर इतना मुझे जरूर पता है कि जब यह खत्म होता है तो ट्रॉफी मेरे हाथ में होती है। मैं इंस्पेक्टर प्रद्युम्न, CID।